अब उनको कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि उनको रोक सकता है, क्योंकि न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। तो एक लाइन बोला जी देखना है कि कहेंगे हुजूर 2 महीना बोले थे, 2 महीना पूर गया, गवाही हुई नहीं हुई उसको कुछ नहीं देखना है, अब हुजूर इनको छोड़ा जाए, यही हम लोग का प्रेयर होता है। तो हम कैसे बोलेंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज रिटेन इन पारा 9 ऑफ दिस ऑर्डर, तो भी आप आ जाइएगा हमारे पास बिल के, और अगर वो दे देती है तो भी आप आ जाइएगा। तो कहीं इसमें कोई लिखा हुआ है कि बेल नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, अब 2 महीने की अवधि कब हो रही है? आज जब आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, आज कितनी तारीख है? 16। और इनका बेल, तो इसी आधार पर अभी कोई संदेह नहीं है, डंके की चोट पर मैं ये आप लोगों को नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। हाई कोर्ट में हम लोग हैं और आज बात करेंगे रोशन रोही के बारे में। और सर क्या कहना चाहिए, कब से रोशन रोही बाहर? देखिए, रोशन रोही बहुत जल्दी निकलेंगे, विस्तार से हम आपको एक एक चीज बताते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ। धन्यवाद। चलिए ट्रांसलेशन किया है यहाँ पर भी, वो चीज द एज ऑफ द विक्टिम इज अबाउट 90 to 20 years एंड मेडिकल रिपोर्ट डज नॉट corroborate द एलिगेशन लेवेस्ट बाय द इंफॉर्मेंट, देयर इज नो साइन ऑफ सेक्सुअल और फिजिकल असॉल्ट ऑन द पर्सन ऑफ द इंफॉर्मेंट इन पैराग्राफ 113। सारे चीजों का यही चीज आप चला दीजिए। अब सवाल है कि कहिएगा कि सर जब इतनी चीजों का आपने सारे चीज जज साहब भी समझे, तो आखिर बेल क्यों नहीं दिया गया था उस टाइम में? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके संबंध में माननीय न्यायालय ने कि उनके तरफ से ये कहा गया, सारे चीजों को जब मान लिया गया, जैसे आप बोले भी कि कस्टडी भी है बेल दे रहे, तो एक चीज की बात कही गई कि वहां पर लड़की की तरफ से कहा गया कि रोशन रोही का बहुत ज्यादा चाहने वाले लोग हैं और मिलियंस में लोग उनको देखते हैं। ऐसे परिस्थिति में यदि वो बाहर निकल जाएगा, कोर्ट में हम जाएंगे तो भीड़ इतना आ जाएगा कि हमारा गवाही कभी हो ही नहीं सकता है कोर्ट के अंदर। सो जज साहब को ये बात जब कहा गया, तो देखिए कि भाई ऐसा हो सकता है विक्टिम को कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए माननीय न्यायालय ने कहा कि ठीक है आप गवाही करवा लीजिए। तो हमने कहा कि हुजूर ये गवाही के बाद यदि छोड़िएगा तो हो सकता है कि 4 साल तक गवाही देने कोर्ट में नहीं जाए, तब तो 4 साल तक रोशन रोही जेल में रह जाएगा। इसी बात पर पैराग्राफ 9 में माननीय न्यायालय ने ये बात कह दिया, अधिकतम टाइम दिया और कहा कि देखो 2 महीना में तुम अपना गवाही दे दो। फिर बोला गया कि 2 महीना में, हम बोले कि नहीं देता है गवाही तो क्या होगा हुजूर? तो उन्होंने लिखा कि अगर 2 महीना में गवाही नहीं देती है तो भी आप आ जाइएगा हमारे पास बेल के लिए, और अगर वो दे देती है तो भी आप आ जाइएगा। तो कहीं इसमें कोई लिखा हुआ है कि बेल नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, अब 2 महीने की अवधि कब हो रही है? आज जब आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, आज कितनी तारीख है? 16। और इनका डेट 2 महीना कब पूर रहा है वो भी आप देख लीजिए। इनका 2 महीना पूर रहा है आपको 21/5/2025, चूंकि 3 का जजमेंट था, तो 21 तारीख तक वो आपको वेट करना पड़ेगा, तब आप यहाँ आवेदन लगाएंगे। हाई कोर्ट में जब आप आवेदन लगाएंगे, अब ये प्रश्न का आंसर है कि छूटेंगे कब, क्योंकि सारे चीजों को क्लियर, केस फाइल हुआ है कि नहीं, आप वही चीज पर हम आ रहे हैं। तो वो छूटेंगे कब? तो अब जब कभी भी बहस होगा इस केस में, तो 21 तारीख के बाद तो आप फाइल करेंगे, चूंकि इसमें 21 तारीख को डेट पूरा है, तो समय से पहले तो आप कोर्ट में जाएंगे तो कहेंगे आप 2 महीना पूरा नहीं, आप क्यों आ गए, उसी आधार पर खारिज ना हो जाए। इसीलिए इस केस में 2 महीना के बाद जब जाएंगे, 21 तारीख को फाइल जब करता है, तो क्या होता है वो समझिए। अभी हाई कोर्ट में गर्मी छुट्टी हो गई, तो गर्मी छुट्टी में बहुत सारे लोगों को लगा कि कैसे, तो गर्मी छुट्टी में बेल के मैटर पर सुनवाई होती है, स्पेशल चूंकि इमरजेंसी है। तो उनका जो जज साहब इनके जजमेंट को दिए थे, वो जज साहब कब बैठेंगे उसका भी लिस्ट हमारे पास आ गया है, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये भी चला, वो लिस्ट है हम लोगों का छुट्टी का। आज से हम लोग का छुट्टी की घोषणा हुई, तो देखिए तीसरे सप्ताह में जो जज साहब का है, देखिए ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर अनिल सिन्हा साहब का है, ये तीसरे सप्ताह में यानी कि 12 तारीख को ये बैठेंगे। 12 से जब ये बैठेंगे तीसरे सप्ताह में, तो ऐसे परिस्थिति में इनका 12 के बाद कभी भी जब जजमेंट का बात आएगा, सुनवाई जब होगी, तो वो दिखा देना है कि देखिए इनका गवाही का जो महीने के बाद बोले थे हम आए, तो इस बार कहीं कोई मेरिट पर बहस नहीं होगा। मेरिट का माने बहुत लंबा चौड़ा बहस अब नहीं होना है इस केस में, बिकॉज ऑलरेडी दिस केस हैज बीन डिसाइडेड ऑन द मेरिट। मेरिट पर ये केस, मेरिट का मतलब कि नाबालिग है, इनका कोई एज नहीं है, वो शरीर पर कोई रेप का कोई निशान नहीं पाया गया, ये सब सारा चीज आ गया। अब हमको एक लाइन बोला जी देखना है कि कहेंगे हुजूर 2 महीना बोले थे, 2 महीना पूर गया, गवाही हुई नहीं हुई उसको कुछ नहीं देखना है, अब हुजूर इनको छोड़ा जाए, यही हम लोग का प्रेयर होता है। तो हम कैसे बोलेंगे, बिकॉज
एवरीथिंग इज रिटेन इन पारा 9 ऑफ दिस ऑर्डर। ये जो ऑर्डर है, एवरीथिंग हैज बीन रिटेन। देखिए पैराग्राफ 9 में कि आफ्टर सब माने ये जो इनका डिपोजिशन जब हो जाता है वो माने रेन्यू प्रेयर फॉर बेल इफ द विक्टिम इज नॉट एग्जामिन विद इन ए पीरियड ऑफ 2 मंथ। 2 मंथ में नहीं होता है तब, और यदि 2 मंथ में हो गया इफ द विक्टिम इज एग्जामिन इन द एग्जामिन द पेटिशनर शैल आल्सो बी लिबर्टी टू फाइल ए बेल। तो इसी आधार पर अभी कोई संदेह नहीं है, डंके की चोट पर मैं ये आप लोगों को दावा के साथ कह सकता हूं कि इस जजमेंट के आलोक में अब उनको कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि उनको रोक सकता है, क्योंकि न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। और न्यायालय ने ही जब ये ऑब्जर्वेशन दिया है तो आप पूरी तरीके से उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ न्याय मिलता है। बेल तो उसी दिन हो जाता है, लेकिन चूंकि न्यायालय को दोनों पक्ष को देखना होता है, गुण दोष के आधार पर नहीं। न्यायालय ने कहा ठीक है लड़की है, इतना दिन रह गया तो चलिए इसको ये नहीं लगे, तो रोशन रोही के लिए जेल में थोड़ा सा इसलिए भी रहना पड़ गया क्योंकि फॉलोवर बहुत ज़्यादा है। ये एक संभावना दिखाया गया कि ये बाहर निकलेंगे तो उत्पात मचाएंगे, कहीं उसको जाने नहीं दे, ये एक बहाना लिया गया। लेकिन जज साहब ने उस चीज़ को लेते बोला कि ठीक है वकील साहब इतना दिन है तो 2 महीना और सही। तो यही वजह से तो कहा जाए तो उस दिन बेल इनका रिजेक्ट नहीं हुआ था, दिखाया गया, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन के साथ होता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि इसमें अब क्या होना है। तो यही तमाम तरह का हमको लगता है कि इस बार बिल फाइनल है और इस बार जब पेशी होगा तो इसके बाद मतलब बाहर निकल जाएंगे रोशन। देखिए ये कहते हैं कि पूरा रामायण कह दिया फिर सीता किसकी वाइफ थी, ये प्रश्न वाली बात हुई। अभी व्याख्या करके हमने जब बता दिया तो इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कोई कोई ये है। तो ये कोर्ट की बात को देखिए, होता क्या है कि जो उनके चाहने वाले उनको लगता है कि कैसे करके निकल जाए। उनके माता पिता रोशन के माँ बाप भी बहुत चिंता में है, स्वाभाविक है, किसी का बच्चा ना। तो जेल चले जाने से ही कोई व्यक्ति अपराधी नहीं हो जाता। अगर जेल जाना ही अपराधी का श्रेणी का बात होता तो श्री कृष्ण भगवान का जन्म ही जेल में हुआ था। तो कारागार में चले गए इसीलिए आप अपराधी हैं, कैदी, ये कहना गलत है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों की लॉ में एक चीजें पढ़ाई जाती है कि थिंग्स स्पीक इटसेल्फ, माने परिस्थितियां बहुत कुछ बयां करती है, कौन सच्चा कौन गलत, कौन अच्छा कौन बुरा। इस बीच में उनके जो लगातार जो पीड़िता है उनका इंटरव्यू भी आप लोगों ने देखा होगा, लोगों ने को भी अब समझ में आ गया कि क्या सच्चा है क्या झूठा है। लेकिन कोर्ट की तो अपनी प्रक्रिया है जिसका पालन करना ही पड़ेगा। तो प्रक्रियात्मक चीजों के पालन के वजह से रोशन को इतना दिन रहा। सारे जजमेंट में एक एक बात का हमने वो जिक्र कर दिया और वो लिखा भी गया और कंसीडर भी किया गया, और तब जाके हुआ। तो ऐसे परिस्थिति में रोशन को अब कोई मुसीबत का जो भी दिन था उसका संकट वो टूट गया। अब जब कभी भी सुनवाई हो, कोर्ट को आप फिक्स भी नहीं कर सकते। मान लीजिए उस दिन 100 लिस्ट पढ़ा, जज साहब 30 को देखते देखते शाम हो गया, तो वो सब चीज़ हाई कोर्ट में सभी कर लिए चलता है। वो लालू यादव जी का भी जब केस था तो उसमें भी हुआ, पप्पू यादव जी के भी केस में बहुत समय लगा नंबर पर आने में। तो ये सब तरीका है वो आते रहता है। लेकिन जब कभी भी अब कोर्ट में हाई कोर्ट में सुनवाई होगी तो रोशन रोही बाहर निकलेगा। ओवरऑल एक उम्मीद लेकर चल सकते हैं कि जून के महीने में, ये मई है क्योंकि वो फाइल होगा 12 तारीख को जज साहब बैठेंगे चूंकि छुट्टी पर है, तो ऐसे परिस्थिति में 12 को जब वो आएंगे, उसके बाद जब सुनवाई होगी 12 को हो 13 को हो जब भी हो, तो जून के महीने में रोशन रोही अपने समर्थकों के बीच में होंगे। कहावत नहीं कि जेल का फाटक टूटेगा रोशन रोही छूटेगा, तो अब वो परिस्थितियां आ गई। लेकिन एक अहम सवाल है सर कि अगर रोशन रोही बेकसूर साबित हो सकता है तो किरण सिंह के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकता है, क्योंकि झूठा आरोप में फंसाए। देखिए ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको बता दें कि ये सब चीज में अभी हमारे पास केस है, बोलिए तो वो भी हम दिखा दें। अभी जो लड़ाई है ये रोशन रोही को निकलने की लड़ाई है। निर्दोष निकल जाए और दोषी जेल में जाएगा, उसके लिए अलग प्रक्रिया है। एक केस भी, एक आवेदन भी पड़ गया है, वो बहुत सारा चीज है। अभी एक दरभंगा का एक मामला है, वो भी इसी बहाने, हालांकि लंबा वीडियो होगा लेकिन जानकारी के लिए जो जानना चाहे वो जान लीजिए। एक क्या हुआ कि एक मैं ही केस किया था उसमें, एक महिला को अपने पति के साथ झगड़ा हो गया था। वो फेडअप होके क्या की, वो पहले 2 बच्चा छोटा छोटा, एक 3 साल का एक 5 साल का बच्चा था, दोनों को वो गला दबा के मार दी और अपने भी आत्महत्या करनी, जैसे नहीं होता कि सबको जला के अपने आप को भी मर जाना। तो पति, सुबह का 5 बजे की घटना है, वो सुबह सुबह ठंडा का महीना था, अपने दोनों बच्चा को गला दबा दी, पहले उसको मार दिया और अपने भी आत्महत्या करने के लिए वो वायर को छूने गई, करंट लगा, हल्का लगा लेकिन बेहोश होकर गिर गई, वो मरी नहीं थी, बेहोश रूम में पड़ी रही। उसका हस्बैंड जब गया सुबह में, जब घूम के आया तो देखा कि भाई सब तो बेहोश है। जब खोला तो देखा कि 2 बच्चा मरा हुआ है। आनंद फानंद में ये बेहोश थी तो इसको हॉस्पिटल दरभंगा में भर्ती करा गया, डीएमसीएच में।
तो वहां पर वो औरत बयान क्या दी, बच गई तो बोली कि यही मेरा पति ही हमारा दोनों बच्चा को भी करंट लगा के मार दिया, हमको भी करंट लगा रहा था लेकिन हम बच गए तो हॉस्पिटल में आ गए। उसके बयान के आधार पर वो व्यक्ति आजीवन कारावास का उसको सजा